नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रत्युष कांजी। प्रत्युष जी, प्रभा साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में जो बेरोजगारी है पाकिस्तान से वो डबल ट्रिपल है। इस बात का मजाक पाकिस्तान में भी उड़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। जी जब वो कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, जी मैं तो उनको बोलूँगा पढ़ाई ही मत करो, सुबह उठ के अखबार पढ़ लो, थोड़ा न्यूज़ देख लो, उसी से उनको आइडिया लग जाए कि दुनिया में किस देश का क्या हो रहा है। जहाँ 40% लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आप 5th लार्जेस्ट इकॉनमी के कंपैरिजन कर रहे हो उसकी, जो मोदी जी के 3rd टर्म में 3rd बिगेस्ट इकॉनमी होने वाली है। ये बिगेस्ट इकॉनमी कैसे होती है कि आपके जो सारे पैरामीटर्स हैं वो उठते हैं एक साथ। गरीबी रेखा से लोग निकलते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, इंपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक पूरा एक इकोनॉमिक का एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी है जो साथ चलता है। वो राहुल गांधी जी के बियॉन्ड है, वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या बातें हो रही हैं। उनको तो कुछ भी बोल देना, वो बोल देते हैं, तो उसके मैं क्या बोलूँ आपको मैं। जी, आपने कहा कि वो न्यूज़ पढ़ लें, लेकिन न्यूज़ पहले वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, चलिए अलग बात है, लेकिन उनसे सवाल पूछना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि सवाल पूछने वाले पत्रकार से पहले उसकी जाति पूछते हैं, फिर उसके मालिक की जाति पूछते हैं, उसके संस्थान में कितने लोग किस जाति के हैं, पहले वो डेटा लेके पत्रकार जाए तब वो जाके बात करते हैं। इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? बहुत दुख की बात है। देखिए, जर्नलिज्म हमारे 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोगों ने बनाया, जो हमारे फोर फादर्स थे, उन लोगों ने जब सोचा तो उनको ये पता था कि जो हमारा प्रेस है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है। अब राहुल गांधी जी के कंसेप्ट ही बाहर है। जो आदमी पॉलिटिक्स करता है, जहां हर नेता, उनके चीफ मिनिस्टर उनसे 25 साल बड़े, उनको पहले नाम से बुलाते हैं। क्या हम और आप बुला सकते हैं किसी को पहले नाम से? वो भारत से बहुत ऊपर हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं वो लोग। उनके लिए मीडिया का फ्रीडम क्या होता है, एक जर्नलिस्ट कैसे मेहनत करता है, वो कैसे न्यूज़ गैदरिंग करता है, उनको समझ के बाहर है। वो तो जर्नलिस्ट में भी कास्ट खोज रहे हैं और उनको वो बोलते फिर रहे हैं, उसको पता नहीं, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, क्योंकि वो देश की जो सच्चाई है उससे बहुत परे हैं। उसके लिए आपको आके काम करना पड़ता है लोगों के बीच में, जो कभी किया नहीं उन्होंने। तो जब से पैदा हुए हैं, दादी प्रधानमंत्री, पापा प्रधानमंत्री, माँ वो, ये खुद राजा, कहाँ इनसे बहुत मुश्किल है इनके लिए समझना कि मीडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है एक डेमोक्रेसी के अंदर में। मैं फिर बोलूँगा, कुछ पढ़ लिए होते थोड़ा आइडिया होता है उनको कि डेमोक्रेसी में कितना मीडिया का रोल होता है। इंडिया गठबंधन के नेता, खासतौर पे समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी आज जितनी कमज़ोर दिख रही है उतनी कमज़ोर कभी नहीं रही, क्योंकि उसके कैंडिडेट हैं वो अपना टिकट लौटा रहे हैं। बाराबंकी के भी एक कैंडिडेट ने कह दिया है कि उनका कोई वीडियो वायरल हुआ था, उसको डीप फेक का एक उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि जब तक जाँच नहीं होती मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया, कुछ लोगों ने राजनीति से संन्यास ले लिया। वो कह रहे हैं कि बीजेपी आज जितनी कमज़ोर उतनी कमज़ोर कभी दिखी नहीं। अखिलेश जी को अपना ख्याल रखना चाहिए कि उनकी कितनी बुरी हाल है। अखिलेश जी अगर मुझे याद हो तो 2-3 हफ्ता पहले तक कांग्रेस वाले उनको गाली देते फिर रहे थे। अखिलेशवा पकलेशवा क्या क्या बोल रहे थे उनको। जी हाँ, जिस तरह का लैंग्वेज उनके लिए यूज़ कर रहे थे। खुद अखिलेश जी मीटिंग बोलते, राहुल जी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। तो जो खुद ही इतना निपटे हुए हैं, वो क्या अलायंस करेंगे कांग्रेस के साथ? फिर अगेन 2 डायनेस्ट हैं, 2 परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं। इनको पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलती है, सिस्टम क्या होता है। क्योंकि आप जब परिवारवाद के पॉलिटिक्स में आपकी जन्म होती है तो आप सराउंडेड होते हो उन लोगों के साथ जो आपके चमचे होते हैं। तो आपको रियल वर्कर कौन होता है, रियल पॉलिसीज़ क्या होती हैं, वो आपको पता ही नहीं चलता कभी। जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को एक तरह से ये कहा है कि जांच ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लीजिए, मैं नहीं आऊँगा। अब वो कुछ दिन बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि जजमेंट कैसे देना है। हाँ, मैं ऐसे बहस करूँगा, आप लॉ को ऐसे देखिए। भाई वो तो देश के हर नियम से बहुत ऊंचे हो गए हैं ना। एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है जो वेल डिफाइंड है जब से भारत आज़ाद हुआ है। वो अरविंद केजरीवाल में थोड़ी बदल जाता है। वो तो फिर तो सारी एजेंसीज को बोलेंगे, वो कल वो सीएजी को बोलेंगे कि आप ऐसे ऑडिट करिए, वो जुडिशरी को बताएंगे आप ऐसे जजमेंट दीजिए, वो ब्यूरोक्रेसी को बताएंगे कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट बनाइए। हाँ, वो कल
देश के पार्लियामेंट को बोलेंगे नहीं आप ऐसे नहीं, आप ऐसे चलिए, ऐसे नहीं होता है। भारत एक संविधान पे चलता है, वो आज हैं कल नहीं रहेंगे वो सिस्टम के अंदर में। जी, एक अंतिम प्रश्न, उदयनिधि स्टालिन के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण आज उन्होंने एक टिप्पणी की है, आपको लगता है कि जो तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता अक्सर हिंदुत्व को लेकर, सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी करते हैं, उस पर अब रोक लग पाएगी उस टिप्पणी को, और उस टिप्पणी को देखते कैसे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है। बोला आप इलेक्टेड लोग हैं, जी, आप जीत के आते हैं, आप आम आदमी की तरह नहीं, आप मंत्री हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स को वॉयलेट करते हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल में आप हमसे मदद मांगने आते हैं। आप सोचिए और विचार करिए कि आपका कंडक्ट कैसा है। ये बहुत 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 बड़ी ऑब्जर्वेशन है। जी, तो अब रोक लग पाएगी ऐसा लगता है आपको कि? उम्मीद करते हैं हम। उम्मीद करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।